हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम लोगों का इंग्लिश का क्लास चल रहा है, जिसका 12th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और उस चैप्टर का आज 4th क्लास है और मेरी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करें। अगर नहीं भी हो पाया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम अपने लोग हंसी मजाक करते हुए इस क्लास को करेंगे, ताकि हमेशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाए। तो बिना वक्त को जाया करते हुए आइए हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोटबुक और पेन अवश्य अपने पास रख लिए होंगे, साथ में इंग्लिश का बुक भी आपके पास होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। उस दिन के क्लास में ब्रेस्ट तक पढ़े थे, आज पढ़ते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। हम जो है, मैं जो हूँ पश्चिमी का, ऐसा कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मैं पश्चिमी का जो है घृणा नहीं करता हूँ, पश्चिमी लोगों से नफरत नहीं करता हूँ, वहाँ की सभ्यता से मुझे कोई समस्या नहीं है। आई एम थैंकफुल ऑफ द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं तो धन्यवाद करता हूँ और सब पश्चिमी देश के लोगों को, पश्चिमी देशों को, कि उनके वेस्टर्न लिटरेचर यानी कि पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी जो है उपन्यास से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। आई मस्ट टेल माय कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट after years and years of experience of modern civilization, I have learned the one lesson from and it that is that we must shun it all costs. देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं बहुत भारत के लोगों को, भारत के लोग के द्वारा वहाँ के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ के जो है आधुनिक सभ्यता से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और हम लोग अपनी ऊंचाई पर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। और मैं थैंकफुल करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ वहाँ के अस्थायी निवासी को भी, कि हमें जो है हजारों सालों का अनुभव हमें उनके द्वारा मिला है, उनके उपन्यास के द्वारा मिला है। ठीक है, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट। मैंने एक अध्याय, एक सीख उनसे सीखी है, डेट वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। एक वर्ड आया है सन, सीधे खरे। सन में सीधे खरे। हम लोग किसी भी कीमत पे हम इसको नहीं सकते थे, परंतु वहाँ के लोगों के द्वारा उनका जो अनुभव था वो हमें उनके उपन्यास के द्वारा हमें सीखने को मिला। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या है आधुनिक सभ्यता? क्या है आधुनिक सभ्यता? किसे कहते हैं? ये सभ्यता, हमारी जो सभ्यताएं हैं वो बहुत पुरानी हो गई, इंडियन सिविलाइजेशन। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, मटेरियल मीन्स क्या होता है? वस्तु। मॉडर्न सिविलाइजेशन में वस्तु की पूजा की जाती है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। It is unadulterated materialism, and modern civilization nothing if it is does not think at every step of the triumph of material civilization। देखिए यहाँ दो तीन वर्ड आया है। पहला वर्ड आया है unadulterated, चापलूसी नहीं, ठीक है। और ये दूसरा वर्ड आया ट्रम्प, जिसका मतलब होता है विजय, योर लॉस। तो देखिए, हम लोगों ने बिना किसी की चापलूसी किए हुए, जो व्यक्ति वस्तु की पूजा करता है, जिस सभ्यता में वस्तु की पूजा की जाती है, पूर्ण रूप से वस्तु पे ही निर्भर रहते हैं, उसको कहा जाता है किस, क्या? मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। यानी कि कभी कभार ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बेकार की चीजें हैं, इनका वजन फालतू का है, इसमें कोई तरह की कला नहीं है दो सभ्यताओं के बीच। It is likely that the West has evolved a civilization suited in the to climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited at our condition, and both are good in their own respective sphere। देखिए, एक सभ्यता हम लोगों के पास है जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, और अभी जो वेस्ट में जितनी कंट्रियां हैं, पश्चिम में जितने देश हैं, उन सभी के पास एक सभ्यता है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है कि पूर्ण रूप से वस्तु की पूजा की जाती है
और अभी जो अपनी लोग की इंडियन सिविलाइजेशन है वो प्राचीन जो सभ्यताएं चली आ रही है उसको हम लोग ढूंढते आ रहे हैं। लेकिन दोनों सभ्यताएं एक दूसरे की जगह पे अपने अपने जगह पे क्या है वो सही है, वो उनके प्रोस्पेक्टिव से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, और ये सभ्यता भारत की सभ्यता यहाँ के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नजरिया से सही है। The disgusting characteristic of modern civilization is identify indefinite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and strict regulating of these wants. देखिए, अब एक वर्ड आया कैरेक्टरिस्टिक। क्या वर्ड आया? कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर मींस क्या होता है? आचरण। ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता में क्या होता है कि खास तौर से आधुनिक सभ्यता में खास तौर से क्या होता है कि वहां पे अनंत इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो चीजें मनुष्य चाहता है उनको अनंत बहुत अधिक मिल जाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, कार है तो बहुत सारा कार है, एक से एक कार है, फोन है तो एक से एक फोन है, घर है तो बहुत अच्छे अच्छे घर है। और यहाँ के लोगों की प्राचीन सभ्यता जो है उनका क्या होता है कि बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लगाता है। भारत की सभ्यता में क्या है कि बहुत सारी चीजों से प्रतिबंध लगाता है, बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जिसको हम लोग बरकरार रखते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity. The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief often in spite of ourselves in future state and existence of divine power. देखिए हम लोग क्या करते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दिव्यता शक्ति में विश्वास रखते हैं। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इस तरह का करने से हम लोग को ये चीज प्राप्त होगा, लेकिन वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो खुद से क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को, फिर उसके अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है मान के ही चलते, बहुत सारे काम जो है हम लोग मान्यता के अनुसार ही करते हैं। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. देखिए बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे ब्रिलियंट, खास करके बहुत अच्छे अच्छे जो है रिजल्ट आया गया है, मॉडर्न इन्वेंशन हुई है, आधुनिक जो है खोज हुई है और काफी अच्छा उसका रिजल्ट आया है। टू मेडिंग टू रेजिस्ट बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, कोई ऐसी मैनर नहीं है जिसपे कि हम शक कर सकते हैं कि ये चीज जो है मनुष्य के द्वारा खोजा गया है तो वो गलत है या सही है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। हम लोग क्या करते हैं कि जो परमानेंट गुड है उसके लिए मोमेंट्री प्लेजर। यहाँ पे एक वर्ड आया बार्टेनी, यहाँ देखिएगा आपको एक वर्ड मिल जाएगा बार्टेनी। चलिए नहीं है कोई बात नहीं। बार्टर का मतलब होता है बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई जो वस्तु का यूज करते हैं तो हमें ये भी पता नहीं रहता है कि ये वस्तु मेरे लिए हार्मफुल है या यूजफुल है, और हमें जो खुशी मिलती है तत्कालिक सेवा में हम उसका यूज करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि देखा जाए अभी वेस्टर्न के लोग बहुत कम ही हैं ऐसे जो फोन यूज करते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि इस चीज से ये चीज हार्म होता है, ये चीज डैमेज होता है, आंख खराब होती है। लेकिन इंडिया के लोग वहाँ के बनाए हुए चीजों का यूज करके अपने सेहत को खराब करते जा रहे हैं। Just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit of the soul. देखिए हिंदू लोगों के द्वारा जो है बहुत ही अच्छे अच्छे खोज की गई है। वो किस चीज से संबंधित है, तो धर्म से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है। ठीक है,
और वहाँ के लोगों के द्वारा जो खोज की गई है वो वस्तु से संबंधित है, वहाँ के लोगों के सुविधा वाले चीज़ों से संबंधित है कि सुविधा मिल सके। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट और फाइन डिस्कवरी, लेकिन हम लोगों के पास वैसी कोई आंखें नहीं है जिससे हम लोग ये पता कर सके कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये सबसे महान खोज है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड आया है डेजल। डेजल किस होता है, हैरत, कि हम लोगों को ये चीज हैरत होती है कि पश्चिमी लोगों के द्वारा इस तरह की साइंस यानी कि विज्ञान की चीजों की खोज कैसे की गई, बनाया कैसे गया। I am not enamored of that progress. In fact, I almost seem as though God is enamored means आसक्त। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिना किसी तरक्की को देखे हुए हम लोग उस चीज की आदी हो जाते हैं। जो चीज हमें उनके द्वारा बना के भेजी जाती है, हम उन लोगों का बहुत अच्छे से यूज करने लग जाते हैं, चाहे उसके लिए हमारे सेहत को कितना भी हानि क्यों ना पहुंचे। इनफैक्ट ज्यादातर it almost seems as though God his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resistance the onerous of materialism। onerous एक वर्ड आया, onerous मतलब आक्रमण करना। तो हम लोग जो है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो चीज़ों का यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के देश के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो मटेरियल का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के देश में जो है हमारी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ों को रोका गया है यूज करने से। तो उसके पीछे भी क्या है, ये क्या है, ऑनरस मतलब आक्रमण, वो हमारी चीज पे हावी ना हो जाए, वो हमें जो है अपना आदि उस चीज का ना बना ले। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, मिला जुला के कुछ ऐसी चीजें हैं हिंदू में that kept in alive or till now, जो अभी तक जीवित है। It has witnessed that fall of Babylonian, Syrian, Persian, Egyptian civilization। जो कौन कौन सी सभ्यता है, बेबीलोनिया की सभ्यता, साइरिया की सभ्यता, पर्सियन की सभ्यता और इजिप्शियन की सभ्यता, इजिप्ट जिसे ग्रीस भी कहते हैं। कास्ट एंड लुक अराउंड यू, आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ गया रोम, मिस्र की सभ्यता कहाँ, ग्रीस की सभ्यता कहाँ गई। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप लोग कहीं पे भी खोज सकते हैं उनकी सभ्यताओं को, नहीं, विलुप्त होते जा रही है धीरे धीरे। द इटली ऑफ गिवन, गिवन एक वर्ड आया है जिसका मतलब है लंगूर। लंगूर, इटली का लंगूर जो है, और रेदर देन एंशियंट रोम, और प्राचीन जो रोम था, फॉर रोम वाज इटली, जो रोम वाज इटली, जो कि अभी वर्तमान में रोम क्या है, इटली है। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, एथिक सिविलाइजेशन कहाँ गया, ग्रीस का, ठीक है। देन कमिंग टू इंडिया, और आप भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड द लुक अराउंड यू एंड यू विल कॉन्स्टेंट टू से यस आई सी हर एंशिएंट इंडियन स्टिल लिविंग। यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रीस की सभ्यताएं कहाँ गई, और भी जो भारत की बहुत बहुत एटिक सिविलाइजेशन था वो कहाँ गया। आप भारत आइए, भारत आके आप देखिए, और यहाँ की सभ्यता के साक्ष्य अभी भी आपको वर्तमान में मिलेंगे, ठीक है। ट्रू, देयर वेयर डंग हेल्प्स टू हेयर एंड देयर, बहुत सारे यहाँ पे गोबर मिलेंगे आपको। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उनसे क्या होती है जब उसको, वो एक तरह से खजाना का काम करता है। एंड द रीजन why it has survived its death, the end which Hinduism said before it was not development along material but spiritual lines। लेकिन क्या है कि वस्तु जो है, वस्तु वाली चीजों पे हम लोग पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है, हम लोग अध्यात्म से जुड़ी हुई लाइनों पर विश्वास करते हैं। आप बहुत सारे भारत के ऐसे मंदिर में जाएंगे जो हजारों साल पुराना है, और प्राचीन सभ्यता में जिस भाषा में लिखी जाती थी वे सारी भाषाओं उस मंदिर पे कलाकृति की गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस क्लास का अंत जो है मैं कल की क्लास में अवश्य करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कल का क्लास आप लोग अवश्य देखें। गुड नाइट।